हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 10 में हमने बेटा क्या डिस्कशन किया था। लेक्चर नंबर 9 में हमने त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का डिस्कसन किया था, जो कि ये मंजिल बैच है बेटा, क्लास 10 के लिए डेडिकेटेड है बेटा। लेक्चर नंबर 10 में हमने 8A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा लेक्चर नंबर 17 मिल जाएगा, तो आप उसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वो एक बेसिक बातें हैं, बेसिक फार्मूले भी अगर आपको नहीं याद हैं तो आपको लेक्चर नंबर हमने क्या समझाया, तो लेक्चर नंबर बेटा 9 में समझाया। आज बेटा 17 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज बेटा लेक्चर नंबर 11 में हम क्या डिस्कशन करेंगे, तो लेक्चर नंबर 11 में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। कितने से कहाँ से डिस्कशन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसा कि आपको राइट साइड बेटा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिए, कॉस ए बराबर में दिए 4/5। कॉस ए बराबर में क्या दिए, 4/5, ठीक है। तो आपसे बोले हैं 10A अपान 1 + 10² बराबर sin A बटे में sec A, बटे में sec A, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए एक मेथड तो आपको पता ही है, cos A बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार पता, कर्ण पता, नहीं पता तो लंब पाइथागोरस प्रमेय बना के लंब निकालेंगे। LHS पार्ट लेंगे। 10A बराबर में होता है लंब बटे में आधार, और 10A बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार। वैल्यू पुटअप करेंगे, हल करेंगे। RHS लेंगे, हल करेंगे, दोनों मान बराबर आ जाएंगे, लिख देंगे LHS बराबर में RHS। ये तो बेटा आपकी पुरानी बातें। अब खोल के हमने क्या बताया, टेक्निकल बातें समझेंगे। दूसरा मेथड समझते हैं। तो अब आप क्या करो, cos A से वैल्यू निकालो sin A की। तो cos A से निकालेंगे वैल्यू किसकी, sin A की। तो cos A का मान कितना दिए, 4/5। तो sin A का मान निकालेंगे, तो sin A बराबर फार्मूला आपको पढ़ा रखा हमने, अंडर रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर है। अंडर रूट में 1 माइनस में cos स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस में cos स्क्वायर, cos A की वैल्यू कितनी है, तो cos A की वैल्यू है 4/5। वैल्यू पुटअप कर देंगे, ठीक है बेटा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एक मान के लासा ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 25 माइनस में 16 और बटे में कितना हो जाएगा 25। 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। 9 बटे में कितना हो जाएगा, तो 9 बटे में हो जाएगा 25। अब बाहर निकालेंगे तो बेटा 3 बटे में कितना हो जाएगा 5। यानी कि साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, तो साइन ए की वैल्यू आ गई बेटा, साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। अब हमको क्या दिए बेटा 10A, अब बटे में क्या दिए हैं 1 + में 10²। ये LHS पार्ट है, LHS ले लेते हैं, ठीक बेटा। अब इसमें क्या कराएंगे, 2 से गुणा और 2 से क्या करा लेंगे बेटा, भाग करा लेंगे। 2 से गुणा और 2 से क्या करा लेंगे बेटा, भाग करा लेंगे, ठीक है। तो 2 से गुणा करा दिया, 2 से ही क्या करा दिया हमने, भाग करा दिया। तो हमने आपको फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि आपको फार्मूला तैयार होना चाहिए। टूल्स अगर आपको नहीं पता तो मैं ये चैप्टर हमने क्या बताया था, अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो इससे सरल कोई चैप्टर नहीं है, अगर फार्मूले नहीं तैयार है तो इससे कठिन भी आपका कोई चैप्टर नहीं है। तो ये किसका फार्मूला हो गया, तो ये होता है बेटा 10 के पदों में sin 2A की सूत्र होता है। क्या होता है बेटा, sin 2A का। आज sin 2 के हमने कितने सूत्र आपको पढ़ा रखे हैं, sin 2A के 2 सूत्र पढ़ा रखे हैं। एक होता है बेटा 2 sin A × में cos A, और दूसरा आपके सामने लिखा है क्या बेटा, 2 10A बटे में क्या होता है 1 + में 10² है। 2 10A अपान 1 + में क्या होता है बेटा 10² है, और 2 से 2 कैंसिल, ठीक बेटा। तो 2 10A अपान 1 + 10², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ गया sin A। sin A × में क्या हो गया बेटा, cos A हो गया। sin A × में क्या हो गया, cos A। और sin A की वैल्यू आपको पता है, पहले से निकाल लिया, 3/5। और cos A की वैल्यू कितनी है, तो cos A की वैल्यू है अपने पास 4/5। 4 × 12 और 5 क्या हो गया 25 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये LHS पार्ट आ गया, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं बेटा, RHS ले लेते हैं। RHS में क्या दिए हैं, sin A और बटे में क्या है sec A। sin A बटे में क्या है sec A। sin A को ऐसे रखेंगे। अब 1 sec A क्या होता है, तो 1 sec A होता है बेटा cos A। 1 sec A क्या होता है, cos A होता है। sin A बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में सॉरी कर्ण होता है। लेकिन हमको sin A की डायरेक्ट वैल्यू पहले ही हमने निकाली 3/5, और cos A की मान कितना है 4/5। वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, 4 × 12
और पचम कितना हो जाएगा 25। दोनों के वैल्यू पे देखो बराबर आ गई। LHS बराबर में क्या लिख देंगे बेटा, RHS लिखेंगे। एक ये मेथड आपके पास दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत स्लो तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कह रहे हैं साइन थीटा बराबर 1/2, तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा बराबर में 1 है। तो साइन थीटा बराबर में क्या है 1/2। तो पहली बात आपको पता है साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में 30 का मान होता है। 1/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो थीटा की वैल्यू हो गई 13। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, अब बराबर में क्या सिद्ध करना, बराबर में 1 सिद्ध करना। अब LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा, LHS यानी कि 3 साइन थीटा और माइनस में क्या बेटा 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये साइन 3 थीटा की वैल्यू फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे साइन 3 थीटा। अब बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू है 30। कितनी है 30, तो 3 3 9, तो साइन कितना आ गया बेटा साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, और यही तो सिद्ध करना था। बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS हो गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। फार्मूलों का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, यानी कि फार्मूले अगर आपको याद है तो सरल लगेगी ये टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहे हैं, साइन A बराबर 1/3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, कॉसेस कॉसेके टेने और सेके का मान ज्ञात कीजिए। साइन A बराबर में क्या है, तो साइन A बराबर में आपको दिए हैं 1/3। ठीक है, हाँ साइन A बराबर में क्या दिए हैं 1/3, साइन A बराबर में 1/3 दिए हैं। तो अब बेटा साइन A बराबर वही पुरानी बात आप इसमें लगाएंगे, क्योंकि आपको परफेक्ट मान तो पता नहीं। लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में होता है कर्ण। लंब पता है, कर्ण पता नहीं, पता तो क्या आधार नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय बेटा लगा लेते हैं। 90 के सामने डायग्राम बनाना मस्ट होता है। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा कोण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। यहाँ न्यून कोण कर देते ए, और ये बी हो गया, और ये क्या हो गया बेटा सी हो गया। तो कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण है 3, लंब कितना है बेटा 1, और नहीं पता तो क्या आधार, तो लगा देंगे इसमें पाइथागोरस में त्रिभुज ABC में लगा दो बेटा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होता है बेटा, लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है, तो धन में होता है आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना बेटा, तो आधार है वही ज्ञात करना है, यानी AB का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया बेटा अपने पास 9। 1 का स्क्वायर 1, तो AB का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो AB का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो गया 9 बटे में 9 माइनस में 1, 9 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो AB का होल स्क्वायर। तो AB बराबर में क्या हो जाएगा, तो AB बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 8। अब 8 क्या होता है, तो 8 होता है 2√2, क्योंकि बेटा पेयर वाले बाहर निकल आएंगे, तो AB की वैल्यू आ गई बेटा 2√2, यानी लंब की वैल्यू क्या आ गई, आधार की वैल्यू आ गई 2√2। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए बेटा, एक मिनट, कॉस ए चाहिए, इनटू में कॉसेक ए, प्लस में बेटा क्या है, प्लस में tan A और sec A, tan A है और क्या है बेटा sec A। तो cos A बराबर में क्या होता है, तो cos A बराबर फार्मूला पता होना चाहिए, आधार बटे में क्या होता है, तो आधार बटे में होता है बेटा लंब, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है कर्ण। ठीक है, आधार पता है, कर्ण पता है। cos A के बराबर में क्या होता है, तो cos A के बराबर में होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। tan A बराबर में क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है। sec A बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, ध्यान समझेंगे क्या बता रहे हैं। तो sec A बराबर में आधार बटे में कर्ण, एक मिनट गलत दिख दिया यहाँ पे, कर्ण बटे में, तो कर्ण बटे में क्या होगा, तो कर्ण बटे में आधार होगा बेटा, कर्ण बटे में आधार। तो आधार कितना देख के बोलो, तो आधार है 2√2,
कर्ण कितना है 3, कर्ण कितना है 3, लंब कितना है 1, प्लस लंब 1 है, आधार है 2√2, कर्ण है 3, आधार कितना है, आधार है 2√2। ठीक, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2√2 इधर हो गया 3, 2 का 2 गुणा में हुआ कितना हुआ, तो 2 का 2 में गुणा हुआ तो कितना हो गया अपने पास 4, और √2 का √2 में गुणा हुआ 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, एक मान के लासा ले लेंगे, 8 दूनी 16, 16√2 और प्लस में 3 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। यही वैल्यू आ गई 16√2 प्लस में 3, बाई में क्या आ गया 8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जब 21 देखेंगे तो 21 में क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर में यदि 13 साइन ए इक्वल टू में 12 तो सेक ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 13 साइन ए बराबर में क्या दिए थे बेटा 12, तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, तो साइन ए बराबर में क्या आ जाएगा 12 बटे में 13, 12 बटे में क्या आ गया बेटा 13। अब जब साइन ए का मान पता तो साइन ए से वैल्यू निकालो कॉस ए की, तो फार्मूला होता है √1 माइनस में साइन स्क्वायर, √1 माइनस में साइन स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1 माइनस में 12 बटे में 13 का क्या हो जाएगा बेटा होल ऑफ स्क्वायर, 12 बटे में 13 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और जब 12 बटे में 13 का क्या हो जाएगा बेटा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो अब स्क्वायर करते हैं। तो कास ए बराबर में क्या हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस में हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 169। अब 169 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा, 169 में जब 144 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा 25, तो 25 बटे में 169। अब ये वर्गमूल पता है आपको, ये 5 का होता है, ये 13 का होता है, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 5 बटे में 13। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें वैल्यू चाहिए थी बेटा सेक ए और टेन ए। एक तो आप लाल बटे कक्का से लगा के कर ही सकते हैं पाइथागोरस में बना के। अब एक मेथड ये हो गया सेक ए माइनस में किसकी वैल्यू चाहिए टेन ए की चाहिए बेटा। ठीक है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान में कॉस ए, और साइन ए को क्या लिख सकते, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल ली कितना बेटा 5 बटे में 13। साइन ए का मान पहले से पता था 12 बटे में 13, और कॉस ए की वैल्यू है 5 बटे में 13, तो ये भिन्न ये पलट जाएगा, तो 13 बटे में कितना हो जाएगा, तो 13 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब ये क्या हो जाएगा 12 बटे में 13 हो गया, और ये 13 बटे में कितना होगा 13 बटे में हो गया 5, 13 से 13 कट गया तो क्या हो गया 13 बटे में 5, और ये हो गया 12 बटे में 5। बेटा लासा तो समान है, 5 आ गया, 13 माइनस में 12, तो अपने पास आ गया 1 बटे में 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 बटे में 5। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 21। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कॉस थीटा बराबर में m बटे में n, तो कह रहे हैं टेन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा बराबर में आपको दिए हैं क्या m बटे में n, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, जो इजी हो जाता है उसी मेथड से हम आपको बता देते हैं। तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है आधार बटे में, कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। अब एक आप बेटा क्या बनाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बना लो। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाओ, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, न्यून कोण क्या हो गया, तो न्यून कोण हो गया थीटा। नामकरण का तो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा आधार होगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बेटा आधार की वैल्यू पता हमको m, कर्ण का मान पता है n, और नहीं पता तो क्या लंब, तो लंब निकालेंगे त्रिभुज ABC में। लगा दो पाइथागोरस में, क्या होती है पाइथागोरस में, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर हो गया। अब
आपको सब कुछ तो पता है, एक ही भुजा नहीं पता। कर्ण का मान कितना है n, तो n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर। लंब कितना है, लंब BC है तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है m, तो m स्क्वायर हो जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो BC की वैल्यू आ जाएगी बेटा n स्क्वायर माइनस में आ जाएगा m स्क्वायर। तो BC बराबर में आ गया अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर, यानी कि लंब की वैल्यू हमको पता चल गई अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बेटा m स्क्वायर। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, तो टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा माइनस में किसकी वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा का मान चाहिए हमको, ठीक है, ज्ञात हो जाएगा। तो टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा, तो टेन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में आधार, बिल्कुल सही है। कॉट थीटा बराबर में होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, सही है। तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू अभी अभी निकाला हमने अंडर रूट n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। आधार, आधार का मान कितना है, आधार का मान है m, हाँ सही है, आधार का मान है m, आधार का मान है m और लंब का मान क्या है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। अब लासा लो लेना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो बेटा ये इसका इधर मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट से स्क्वायर खत्म, और इसका m का m में गुणा होगा तो m स्क्वायर हो गया। अब बटे में क्या हो गया, m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर हो गया। तो n स्क्वायर m स्क्वायर कितना माइनस का 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर हो जाएगा। यही बेटा इसका आंसर है। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इधर गुणा करा, इसका इधर गुणा करा, गुणा कराने के बाद जो बचा माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 2m स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कह रहे हैं cos a बराबर में 5 बटे में 13 है, तो कह रहे हैं tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो पाइथागोरस प्रमेय वाला मेथड है ही आपके पास, 5 बटे में कितना है बेटा 13 है, 5 बटे में कितना है 13 है। तो कह रहे हैं tan a का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन में दिए हैं 4 2025 में पूछा है बेटा, तो कोई बात नहीं, इसको क्या करते हैं 1 अपान में सेके लिख सकते हैं, सही बात है। तो 5 बटे में क्या हो गया 13, पलट दो तो से के बराबर में क्या हो जाएगा, से के बराबर में हो जाएगा 13 बटे में 5। अब tan a का मान निकाल लो, अगर सेके का मान पता हो तो क्या होता है फार्मूला अंडर रूट 1 प्लस में सेक स्क्वायर है, सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 13 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस 1, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 169 माइनस में 25 और बटे में 25, तो घटाएंगे तो 144, अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा 25। अब 144 यानी कि tan a, अब 144 कितने का स्क्वायर होता है, तो 144 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 12 बटे में कितना आ गया 5, क्योंकि 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का। तो बेटा tan a बराबर में कहीं मैच कर रहा हो 12 बटे में 5, पहला ही ऑप्शन 12 बटे में 5, ए ऑप्शन इसका क्या है सही है, ए ऑप्शन क्या है बेटा सही है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बेटा हम बहुत स्पीड में नहीं समझा रहे हैं, बहुत स्लो समझा रहे हैं, तो आपको समझ में भी आ रहे होंगे। आइए सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर दें, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 24। अब 24 में क्या गिवन है आपको, tan थीटा बराबर में 4 बटे में 3 है, tan थीटा बराबर में क्या है बेटा 4 बटे में 3 है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर में जब 4 बटे में 3 है तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बराबर में माइनस का 1/17 है। तो एक मेथड तो आपके पास पुराना tan थीटा से लंब बटे आधार पता है, कर्ण निकाल लो, sin थीटा में होता है लंब बटे में कर्ण और cos थीटा में होता है आधार बटे में कर्ण, LHS लेके हल करेंगे तो इतना -17 बटे में 8 आ जाएगी, तो ओल्ड मेथड हो गया।
अब कुछ नया मेथड समझते हैं, तो LHS पार्ट ले लेते हैं बेटा, टेकिंग LHS साइड। 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 3 cos थीटा हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से कॉमन करो, ऊपर से कॉमन करो cos थीटा। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। तो जब भाग देंगे तो साइन थीटा में जब cos थीटा का भाग दिया जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास tan थीटा। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। अब cos थीटा बाहर चला गया तो यहाँ पे केवल क्या बचा माइनस का 3 बचा बटे में साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है बेटा tan थीटा होता है और cos थीटा को बाहर रख दिया तो प्लस का 3 बचा, क्योंकि cos थीटा यहाँ से भी तो कॉमन किया है। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास 2 tan थीटा माइनस में 3 और बटे में क्या बचा बेटा 2 tan थीटा और प्लस में क्या बचा बेटा 3 बचा। ठीक, 2 tan थीटा माइनस 3 बटे में 2 tan थीटा प्लस में 3। अब tan थीटा की वैल्यू हमको पता है क्या है, इसीलिए तो हमने कहा था थोड़ा सा एडवांस मेथड पढ़ते हैं। 4 बटे में 3 माइनस में 3 बटे में 2, 4 बटे में क्या है बेटा 3 है और प्लस में क्या हो गया बेटा 3 हो गया। लासा ले लो, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 बटे में 3, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 बटे में क्या हो गया 3, 3 से 3 कट गया बेटा। तो 9 में 8 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और 18 और 9 कितना होता है 1 मिनट, 4 दूनी 8 होता है। तो 9 8 कितना होता है तो बेटा 9 8 हो गया 17 और यही सिद्ध करना तो बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो, बराबर में बेटा क्या हो गया RHS यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। तो क्या आ गया LHS को लेकर हल किया RHS आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा RHS लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 बेटा, कहीं ना कहीं सवाल आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको फार्मूले तैयार होंगे। फार्मूले तैयार नहीं होंगे तो सवाल समझ में आने वाले नहीं। कौन सा फार्मूला कब लग जाए ये हमें खुद नहीं पता, तो जब नहीं पता तो उसके लिए आपको फार्मूले तैयार होने चाहिए। तो बेटा 25 नंबर क्या है, तो 25 नंबर में tan थीटा की वैल्यू दी है, सेम एज इट इज सवाल है। tan थीटा की वैल्यू दे दी है आपको, कितना दिए हैं तो tan थीटा बराबर दिए हैं 24 बटे में 7। हमें सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा माइनस में cos थीटा बटे में साइन थीटा और प्लस में क्या बेटा cos थीटा बराबर 17 बटे 31 सिद्ध करना है। कोई बात नहीं, LHS पार्ट ले लो आप, सेम यही मेथड है बेटा। साइन थीटा माइनस में क्या हो गया बेटा cos थीटा बटे में साइन थीटा और प्लस में क्या है बेटा cos थीटा। ठीक, अब ऊपर से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। तो क्या बचेगा, सॉरी साइन थीटा नहीं cos थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। अब cos थीटा बाहर आ गया तो -1 बचा, यहाँ से भी cos थीटा कॉमन कर लेंगे तो क्या कॉमन कर लिया cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा होता है, और cos थीटा बाहर चला गया तो क्या बचा प्लस का 1। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास tan थीटा माइनस में 1 बचा, और इधर क्या बचा tan थीटा प्लस में 1 बचा। ठीक, अब tan थीटा की वैल्यू हमको पता है बेटा कितनी है, तो tan थीटा की वैल्यू पता है 24 बटे में 7। लासा लेना पड़ेगा, 24 बटे में 7 प्लस में 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 24 एकम 7 एकम 7 और बटे में क्या हो जाएगा बेटा 7, 7 एकम 7 बटे में 7, 7 से 7 कट गया बेटा। अब क्या आ गया 24 में 7 घटाएंगे तो 24 में 7 घटाएंगे तो 17 बचेगा। अब बेटा 24 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 31 आ गया। कितना आ गया बेटा 31 आ गया। ठीक बेटा, अब ये बात यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आ गया अपने पास 24 बटे में 24 बटे में 17, 24 बटे में 1 मिनट, 24 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 17, 17 बटे में क्या आ गया बेटा 31, और बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया RHS हो गया। तो LHS लेके RHS हल किया, दोनों सवाल एक ही तरह से थे। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिए हैं, tan A की वैल्यू दी है 1, tan B की वैल्यू दी है √3। तो कह रहे हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, tan A की वैल्यू दी है हमने, क्या दिए हैं tan A का मान दिए हैं 1। अब 10 में 1 आपको पता होना चाहिए 10 में 1 मान कितने का होता है, तो 10 में 1 45 का मान होता है। तो यहाँ पे तो 10A ही लिखेंगे,
इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1045। तो 1045 हो गया, तो 10 से 10 कट गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, अब 1045 का मान पता चल गया हमको ए। ठीक है, 10b बराबर में दिए थे आपको √3, 10b बराबर में कितना दिए बेटा √3। तो 10 में कितने का मान होता है, 10 में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 में कितने का मान होता है 60 डिग्री का, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा 60 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें मान किसका चाहिए, कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस ए इंटू में कॉस बी, कॉस ए इंटू में कॉस बी है, साइन ए इंटू में साइन बी है। ठीक है, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है, तो ये कास ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ए की जगह रख दिया बेटा क्या, ए की जगह रख दिया 40 और बी की जगह क्या रख दिया 60, और जोड़ेंगे तो 45 और 60 कितना हो जाएगा, तो कास 105 हो जाएगा। ठीक बेटा, यही आंसर है। और एक मेथड तो हमने बताया आपको 10a से बेटा लाल बटे कक्का से निकालेंगे किसकी वैल्यू, कास ए और साइन ए की। जब निकाल लेंगे फिर वहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे, हल करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। लेकिन ये भी आंसर सही है, मेथड सही है। ठीक है, क्योंकि हमको आंसर वहाँ मैच नहीं करना होता बोर्ड परीक्षा में। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2, तो कह रहे हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 2 है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर दिया बेटा, वर्ग कर दिया। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। tan थीटा प्लस में कॉट थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इधर कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो गया बेटा 2 tan थीटा इंटू में क्या हो गया कॉट थीटा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 में tan थीटा, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। tan थीटा से tan थीटा कट गया, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 2, और 4 माइनस में 2 कितना होता है बेटा 2 होता है। तो यही तो हमको चाहिए था। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आ गया 2। tan स्क्वायर थीटा, ठीक बेटा, ये यहाँ पे लिख देते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान आ गया अपने पास 2, क्योंकि 4 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यही बेटा आंसर। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर अब करते हैं बेटा 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं साइन ए बराबर में कॉस ए, साइन ए बराबर में कॉस ए, तो आपको कोई वैल्यू दी उसका मान चाहिए। तो इसको पहले हल करते हैं। तो साइन ए के बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। जब साइन ए के बटे में कॉस ए आ जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है। और 10 में एक मान कितने का होता है, 10 में एक होता है मान 45 डिग्री का। 10 में एक मान कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। 10 से 10 कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 45 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब मान किसका चाहिए हमको, तो मान चाहिए 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5। 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर ए माइनस में 2 sec स्क्वायर ए, और प्लस में 5 की वैल्यू चाहिए। तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 45। ए की वैल्यू क्या रख देंगे, 45 रख देंगे, प्लस 5। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, और प्लस में क्या हो गया 5। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √2 से रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा प्लस का 5। तो 2 + 5 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो 5 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 28 नंबर का आंसर कितना आ गया, तो 28 नंबर का बेटा आंसर आ गया 3। जितने ये आपको फार्मूले याद होंगे तो आपका बेटा सवालों को करने का जो अप्रोच है वो अलग होगा, ये याद रखिएगा। फार्मूले तैयार नहीं होंगे तो वही घिसा पटा मेथड जो करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे और गलत करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है,
साइन ए बराबर में 3/4 है, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर में कितना दिए हैं, तो साइन ए बराबर में क्या दिए हैं बेटा 3/4। तो साइन ए से किसकी वैल्यू निकाल लो, साइन ए से वैल्यू निकाल लो cos ए की। तो क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। वैल्यू रखो बेटा, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा 3/4 का होल आप स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 हो गया। एक मान के लासा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 16 माइनस में 9 और बटे में क्या हो गया बेटा 16 हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई cos ए की। तो cos ए बराबर में आ गया अपने पास क्या हो गया, तो 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में 9 घटाएंगे, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, तो 16 में 9 घटाया अपने पास तो बचा कितना 7, अब बटे में 16। अब वर्गमूल ले लेंगे इसका, तो वर्गमूल लेने पे कितना आएगा, तो cos ए की वैल्यू आ गई, cos ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 7 और 4 तो बाहर निकला है क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो cos ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7/16, और कह रहे हैं tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो tan ए का मान भी ज्ञात कर देंगे। तो tan ए बराबर में क्या होता है sin ए बटे में cos ए होता है, sin ए बटे में क्या होता है बेटा cos ए होता है, और sin ए का मान पता चला है, sin ए का मान कितना है हमारे पास 3/4। cos ए की वैल्यू कितनी है, तो cos ए की वैल्यू है अपने पास अंडर रूट 7/6, अंडर रूट 7/4 है, अंडर रूट 7/4। अब फ्रैक्शन पलट जाएगा तो 3/4 और 4 में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 7, 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा 3/7। तो बेटा ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या का आंसर क्या आ गया 3/7। 3 में कितना आ गया अंडर रूट 7। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, सेक थीटा बराबर में 13/12 है, तो अन्य सभी 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि बेटा सेक थीटा बराबर में आपको दिए हैं, कितना दिए हैं 13/12। अब जब 13/12 दिया, सेक थीटा बराबर में होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे में क्या होता है आधार होता है। कर्ण पता है, आधार पता नहीं पता तो लंब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। पिछले वाले बेटा पार्ट में यानी कि हमने बहुत सारे सवालों का, इस टाइप के सवालों का डिस्कशन किया, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये आप करेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक समझ में आ गया होगा। आइए सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर दें। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या समझते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 समझते हैं। तो 31 जैसा कि क्वेश्चन आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, 31 क्वेश्चन क्या है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू में cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए, इसकी आपको जांच करनी है। तो क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा LHS, ये सॉरी, पहले आपको क्या गिवन है, तो आपको गिवन है 3 cot a, 3 cot a इक्वल टू में क्या गिवन है, तो इक्वल टू में गिवन है 4, इक्वल टू में क्या गिवन है 4। तो सबसे पहले पाइथागोरस बनवा के निकालते हैं सब मान बेटा। तो ये गुणा में तो कहाँ आ जाएगा, तो ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा। तो cot a इक्वल टू में आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, 4 में क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब cot a की वैल्यू हमको पता है, cot a की वैल्यू है 4/3, cot a की वैल्यू क्या है 4/3। अब cot a बराबर में होता क्या, तो cot a बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण, सॉरी आधार बटे में लंब, आधार बटे में क्या होता है बेटा लंब होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय करते हैं, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण होती है। न्यून कोण अपने पास क्या है, तो न्यून कोण a है, इसको b कर देते हैं, इसको c कर देते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा आधार होगी। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप क्या करेंगे, cot यानी cot a बराबर में 4/3। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा क्या करना है, कर्ण अपने पास नहीं पता है, आधार पता है, लंब पता है 3 है, लंब कितना है बेटा 3 है, आधार है अपने पास 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16,
16 9 कितना होता है 25 हो गया। और कर्ण अपने पास क्या है, तो कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर, ये बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो गया बेटा, AC का होल ऑफ स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो AC की वैल्यू आ गई 5 आ गई, यानी हाइपोटेनियस का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अब लंब अपने पास कितना, सॉरी आधार था 4, ठीक है यहाँ पे लिख दो 4, और ये है 3। अब हमें क्या ज्ञात करना, तो कह रहे हैं तो जांच कीजिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस में 10 स्क्वायर है, अब बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इक्वल टू में क्या होता है, तो इक्वल टू में होता है कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है। ये हमको जांच करना है, तो जांच कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लेते हैं, तो सबसे पहले LHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, ठीक है, ले लो बेटा LHS पार्ट। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं, ठीक बेटा। तो LHS पार्ट है, यानी कि LHS में क्या लिखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, अपान में क्या है बेटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर है। वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, तो वैल्यू पुटअप करते हैं हम, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 बराबर में होता क्या है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, स्क्वायर लगा लेते हैं। लंब बटे में क्या हो गया बेटा, आधार हो गया, बटे में क्या हो गया, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार हो गया, का होल ऑफ स्क्वायर है, लगा दो। अब लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू है अपने पास, देख के बोलना बेटा 3, आधार है 4, आधार कितना है बेटा 4 है, आधार कितना है 4 है, ठीक है। बटे में बेटा लंब कितना है, तो लंब है 3 और आधार है कितना बेटा 4 है, आधार कितना है 4 है। अब बेटा वैल्यू पुटअप कर देंगे। अब जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब बेटा क्या करेंगे, तो 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 माइनस में 9 बटे में 16 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 प्लस 9 बटे में क्या हो जाएगा 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 16 में 9 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 7 बचेगा, और 16 9 कितना होता है, तो 16 9 हो जाएगा अपने पास 25, 16 9 कितना हो गया बेटा 25। तो एक क्वेश्चन दिए हैं 1 माइनस में 10 स्क्वायर है अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 7 बटे में 25, यानी कि बेटा देखो इसमें अथवा करके एक क्वेश्चन दिख रहे होंगे, अगर राइट साइड में आप देख पा रहे हो 2025 में BX सेट में पूछे, तो 7 बटे में 9, बस इतना ही सवाल करना था, उसमें ऑप्शन में था। लेकिन अभी LHS लिए आप क्या ले लेंगे बेटा, RHS ले लेंगे। RHS में क्या दिए हैं, कॉस स्क्वायर है, माइनस में क्या दिए हैं साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस में क्या दिए बेटा साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस में क्या दिए हैं साइन स्क्वायर है, ठीक बेटा। अब RHS पार्ट ले लिए, तो RHS पार्ट में क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर है माइनस में साइन स्क्वायर है लिखा, कॉस के बराबर होता क्या है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या होता है कर्ण होता है, ऊपर स्क्वायर लगा स्क्वायर लग जाएगा। साइन बराबर में क्या होता है, तो साइन बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण, ऊपर स्क्वायर लगा स्क्वायर लग जाएगा बेटा, ठीक है। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 4, कर्ण कितना है 5, ठीक है। लंब कितना है, तो लंब है 3 और कर्ण कितना है बेटा 5 है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 माइनस में 9 और बटे में कितना हो जाएगा 25, 16 में 9 घटा देंगे, जब 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा अपने पास 7, 7 बटे में क्या हो गया बेटा 25। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, LHS बराबर में बेटा RHS, LHS बराबर में RHS, LHS को सॉल्व किया और RHS को सॉल्व किया तो बेटा क्या आ गया, दोनों मान बराबर आ गए। और 2025 में इसी में केवल पूछे हैं, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर का मान पूछे, तो बेटा ये यहीं तक हो गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 31, अब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 32। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं बेटा। त्रिभुज ABC में
त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में इसको क्या कर देते हैं ए। अब बी कोण कह रहे हैं, समकोण है, इसको सी कर देते हैं। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो लास्ट में भुजा बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। ठीक है, तो 90 के सामने वाली भुजा हो गई लंब, 90 के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार होगी। तो लंब अपने पास कितना है, यानी कि वैल्यू आपको दे दिए, ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर में कितना दिए बेटा, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी बराबर में दिए हैं 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर में कितना दिए, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का कह रहे हैं मान ज्ञात की। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस क्या होगा, तो हाइपोटेनियस यानी कि त्रिभुज एबीसी में होता है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण है एसी, तो एसी का स्क्वायर हो गया। लंब कितना है, लंब है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। आधार है 41, तो 41 का स्क्वायर हो गया। अब बेटा 7 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर कितना, ठीक बेटा। अब 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक बेटा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे 41 नहीं, यहाँ पे क्या है बेटा 24 है। 41 नहीं, यहाँ पे क्या है बेटा 24 है। देखिए ये 24 लिखा, तो 24 गिवन है आपको। तो 24 का कितना होता है, तो 24 का होता है, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576। 576 होता है। अब 576 ये जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा, 625 हो जाएगा। अब ये कितने का स्क्वायर होता है, तो ये 25 का स्क्वायर होता है। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 25 आ जाएगी। यानी कि कर्ण हाइपोटेनियस कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ये जब 25 सेंटीमीटर आ गया तो आपसे बोले क्या है, साइन A, 2 क्वेश्चन दे दिए इसमें। पहला क्वेश्चन में साइन A और 10A बोल दिए, कॉस A बोल दिए। तो साइन A बराबर में क्या होता है, तो साइन A बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। लंब अपने पास कितना है, तो लंब है 7 और कर्ण है 25। तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई, 7 बटे में 25 आ गई। बेटा कॉस A बराबर में क्या होता है, तो कॉस A बराबर में कितना हो जाएगा, तो कॉस A बराबर में अपने पास हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण हो जाएगा। आधार अपने पास कितना है, तो आधार है अपने पास, तो आधार है 24 और कर्ण कितना है बेटा, तो कर्ण है, आधार तो 24 हो गया और कर्ण हो गया 25। तो कॉस A की वैल्यू क्या आ गई, 24 बटे में 25 आ गया। अब क्या कह रहे हैं, अब आपसे बोले हैं साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो जब साइन C और कॉस C का मान आप ज्ञात करेंगे तो इसके लिए हमको नया बेटा त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है न्यून कोण बदलेंगे तो बेटा लंब और आधार आपस में बदलेंगे। तो 90 के सामने वाली भुजा तो होती कर्ण, अब ये A है, अब ये क्या है बेटा, ये C न्यून कोण कर दो, तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, अब बची भुजा क्या हो जाएगी बेटा, आधार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, और ये क्या सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना हमको बेटा साइन C और कॉस C। साइन C बराबर में क्या होगा, तो साइन C बराबर में होगा लंब बटे में, फार्मूला वही रहता है, लंब बटे में कर्ण। लंब अपने पास क्या है, तो लंब है अपने पास 24 और कर्ण कितना है 25। तो साइन C की वैल्यू क्या आ गई, तो साइन C की वैल्यू आ गई 24 बटे में 25। और कॉस C बराबर में क्या होगा, तो कॉस C बराबर में होगा आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होगा, कर्ण होगा। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास 7 और कर्ण है 25। तो कॉस C की वैल्यू क्या आ गई, तो कॉस C की वैल्यू आ गई बेटा 7 बटे में 25। 7 बटे में क्या आ गया बेटा 25, 7 बटे में 25, ये 32 नंबर हो गया। अब 33 नंबर, तो 33 नंबर में क्या आपसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 15 कॉट, यदि 15 कॉट A बराबर में 8 हो तो साइन A
साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और किसका मान ज्ञात करना बेटा, सेक ए का। तो कोई बात नहीं, 15 कॉट ए इक्वल टू में क्या है बेटा, 8 है। इक्वल टू में क्या है बेटा, 8 है। अब ये 8 है तो यहाँ पे कॉट ए बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉट ए बराबर में हो जाएगा 8/15। और कॉट ए बराबर होता क्या है, तो कॉट ए बराबर में होता है आधार बटे में लंब। आधार बटे में क्या होता है बेटा, लंब। आधार बटे में लंब। अब हमको आधार पता है, लंब पता है, नहीं पता तो क्या बेटा, कर्ण। नहीं पता तो क्या, कर्ण। तो मौसी के घर जाएंगे, इस बार मौसी छुट्टियों में नहीं आ रहा है, कहानी तो याद ही होगी। और न्यून कोण क्या है बेटा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट बच जाएगी वो क्या होगी, आधार होगी। न्यून कोण ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं बेटा, सी कर देते हैं। ठीक है। अब हमको क्या क्या पता, आधार पता है कितना, 8, और ये क्या है बेटा 15, लंब 15 है। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो त्रिभुज एबीसी में जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय होगी बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होगा बेटा, तो धन में होगा आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है अपने पास, वही ज्ञात करना, यानी कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वो इधर हो जाएगा 8 का स्क्वायर बेटा। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225, और 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 6 8 और 289। 289 और 289 कितने का स्क्वायर होता है, 289। ठीक बेटा, 289 कितने का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, तो AC बराबर में आ गया बेटा 17 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC बराबर में आ गया 17 सेंटीमीटर। AC बराबर में कितना आ गया बेटा 17 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हमको 17 सेंटीमीटर पता चल गई। अब हमें पूछ क्या रहे हैं, तो हमसे बोल रहे हैं बेटा 33 में साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का, तो साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन ए बराबर में क्या होगा, तो साइन ए बराबर में होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब इस डायग्राम में आपको देख के बताना, लंब है 15 और कर्ण है 17। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15/17। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15/17। और बेटा और क्या चाहिए हमको, और सेक ए चाहिए। तो सेक ए बराबर में क्या होता है, तो सेक ए बराबर में होता है, सेक ए बराबर में होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में क्या होता है बेटा, आधार। कर्ण कितना है, तो कर्ण हमको पता है, कर्ण पता है 17। आधार कितना है, तो आधार है 8। तो सेक ए की वैल्यू क्या आ गई, तो सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। 17 में क्या आ गया बेटा 8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 33। अब क्या क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। B कोण क्या है बेटा, समकोण है। यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में B कोण क्या है बेटा, B कोण है समकोण। बेटा tan A का मान दिया, tan में 45 की वैल्यू होती, लेकिन इसमें बेटा सत्यापित करने के लिए बोल दिया, क्योंकि त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। B कोण क्या है बेटा, समकोण। नहीं तो tan A ये ना दिए होते तो tan में एक इसकी वैल्यू होती 45 की, tan A का मान आ जाता 45 और LHS ले लेते हैं, एक की जगह रख देते 45, सिद्ध हो जाता। लेकिन हमको बेटा अब वैसे ही हल करना पड़ेगा। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अब बेटा ये न्यून कोण A हो गया, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और जो भुजा बचेगी वो लास्ट में क्या हो जाएगी, आधार। हमको tan A की वैल्यू दी है। tan A बराबर में होता क्या, तो tan A बराबर में होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। लंब अपने पास क्या है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C है। तो लंब कितना है, हमको दिए क्या है, 1 दिए। tan A बराबर में 1 दिए हैं, तो लंब बटे में आधार। ठीक है, इसके बटे में क्या हो जाएगा 1, यानी कि लंब की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और आधार की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो लंब की जगह रखेंगे 1 और आधार की जगह भी क्या रखेंगे 1, लेकिन अभी कर्ण नहीं पता है, तो त्रिभुज ABC में लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में क्या होगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होगा बेटा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 1 कितना होता है बेटा 2, 1 1 कितना हो गया 2, तो AC का स्क्वायर हो गया।
तो AC बराबर में क्या हो गया, तो AC बराबर में हो गया अंडर रूट में 2। AC की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट में 2। कर्ण का मान हमको पता चल गया बेटा, अंडर रूट में 2 पता चल गया। अंडर रूट में क्या पता चल गया बेटा, 2। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें वैल्यू पता है करनी है, सत्यापित करना है, यानी कि 2 sin A इंटू में cos A बराबर में क्या, 1 सत्यापित करना है। तो हम इसका LHS पार्ट ले लेंगे बेटा, यानी कि 2 sin A इंटू में cos A ले लेंगे। अब बेटा आपको फार्मूला पता होना चाहिए, sin A बराबर में क्या होता है, तो sin A बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है। cos A बराबर में क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार और लंब तो सब एक एक ही है, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा √2, और 1 बटे में क्या हो जाएगा √2, और √2 का √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2, 2 से कट गया, 1 आ गया, बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। यही तो सत्यापित करना था। 34 में क्या कह रहे थे, हम कर वैसे भी सकते थे, लेकिन हमें उसमें बोला है कि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, तो हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, वैसे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। नहीं 10 में 1 कितने की वैल्यू होती है, 45 की, तो 10 से 10 कट जाता है, 1 का आ जाता है किसकी, 45 की वैल्यू। अब बेटा यहाँ पे रख देते, लेकिन वो मेथड हो जाएगा गलत। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। आइए बेटा आप इसको इरेज कर देते हैं। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, कह रहे हैं यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर में cos B, तो दिखाइए एंगल B बराबर में एंगल A बराबर में एंगल B होगा। ठीक बेटा, तो एक त्रिभुज बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं बेटा, त्रिभुज बनाते हैं। अब ध्यान समझना, एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें एंगल C को क्या कर देते हैं, समकोण, एंगल A को क्या करते हैं, इसमें न्यून कोण, और एंगल B को क्या करते हैं, तो एंगल B अभी ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब cos A बराबर में दिया है, क्या दिया हमको, cos A बराबर में B दिए, cos A यानी कि cos A बराबर में क्या दिए हैं, cos B दिए। ठीक है, अब cos A बराबर में cos B दिए, तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि न्यून कोण के ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल में एंगल होता है वो कोई कुछ और नहीं होता, वो एंगल होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है बेटा, एक्यूट एंगल। अब ये न्यून कोण है, तो जब न्यून कोण A है तो लंब सामने वाला होगा, कर्ण तो फिक्स होगा। तो cos A बराबर में होता क्या है, तो cos A बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण। हाँ, इधर क्या होगा, cos B बराबर में cos B बराबर, फार्मूला तो सेम होगा, आधार बटे में क्या बेटा, कर्ण। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे लंब और आधार की स्थितियां आपस में बदलेंगी। तो जब न्यून कोण A होगा, ध्यान समझेंगे, जब न्यून कोण A है तो लंब क्या है, BC, आधार क्या है, CA है। ठीक है, कर्ण तो बेटा फिक्स है, आधार क्या है, CA है, कर्ण है AB बराबर। अब बेटा ध्यान समझेंगे, अब ये लंब, तो अब लंब क्या, न्यून कोण क्या हो गया, न्यून कोण हुआ इस बार B, तो जब न्यून कोण B हुआ तो न्यून कोण का जस्ट सामने वाली भुजा हुई लंब, और जो बची भुजा है वो क्या हो गई, आधार। तो BC क्या है, बची हुई भुजा है। और कर्ण क्या है, कर्ण तो AB है, AB से AB कट गया, तो CA बराबर में क्या आ गया, तो CA बराबर में BC आ गया। चूंकि हम लोग जानते हैं, एक बेटा प्रमेय आपने पढ़ी होगी, बराबर भुजाओं के सामने वाले, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। अब देखिए सी है कहाँ एक्चुअल में, तो सी ए ये है, सी ए, तो सी ए के सामने वाला कोण क्या है, तो सी ए के सामने वाला कोण है एंगल ए। ठीक है, सी ए के सामने वाला कोण एंगल ए, और बेटा बी सी, बी सी का नहीं सॉरी
CA के सामने वाला कोण एंगल B है, CA के सामने वाला कोण क्या है, CA के जस्ट सामने वाला कोण क्या है, एंगल B है। और बेटा AC के जस्ट सामने BC के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, तो A है। एंगल A को पहले लिख लो बराबर में एंगल B। चूंकि हम लोग जानते हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर, तो यही तो सिद्ध करना था। कह रहे थे ये न्यून कोण है, तो ये सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें यानी कि सिंपल सी बात ये है कि त्रिभुज तो ये है, लेकिन दोनों इसमें न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण है। जब ए न्यून कोण है तो वहां से कॉस ए का मान निकाल दिया, और जब बी न्यून कोण है तो वहां पे किसकी, कॉस बी की वैल्यू निकाल दी। बेटा कर्ण से कर्ण कट गया, जो बेटा बचा आधार आधार, वो बेटा बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर हो गया 35। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कह रहा है त्रिभुज ABC में BA जिसका B कोण समकोण है। B कोण कैसा है बेटा, समकोण है। तो यदि tan A बराबर में 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो एक त्रिभुज बनाते हैं। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती, कर्ण। अब इसमें बोले B कोण समकोण है। B कोण क्या है बेटा, समकोण है। B कोण को समकोण कर दो, न्यून कोण यहां पे A कर दो। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी बेटा, आधार। हमें tan A का मान दिए हैं। tan A का मान कितना दिए हैं, tan A का मान दिए हैं बेटा, tan A बराबर में दिए हैं 1/√3। 1 में क्या दिए हैं, √3। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल में होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो tan A बराबर में होता है क्या, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो लंब अपने पास कितना है, तो लंब है 1, आधार है √3। अब हाइपोटेनियस हमको चाहिए, तो त्रिभुज ABC में लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने पास क्या है, तो कर्ण ये AB, इसको कर देते हैं C। कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर हो गया। लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और √3 से स्क्वायर खत्म, 3 हो गया। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर, तो 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो AC का होल ऑफ स्क्वायर। अभी बेटा कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। AC की वैल्यू कितनी आ गई, तो AC की वैल्यू आ गई 2। अब ये आ गया 2, कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें जो जो मान चाहिए, जिसके कोण साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए के मान चाहिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए बराबर में क्या होगा, तो साइन ए बराबर में होगा लंब बटे में कर्ण। लंब अपने पास क्या है, तो लंब, अब इसी न्यून कोण है ना बेटा, तो न्यून कोण यहाँ पे A है, तो लंब कितना है 1, और कर्ण है बेटा 2। तो साइन ए की वैल्यू आ गई। और किसका मान चाहिए, तो और चाहिए कॉस ए का मान। किसका मान चाहिए बेटा, कॉस ए का। तो कॉस ए का मान कैसे निकालेंगे, तो कॉस ए का मान निकालेंगे आधार बटे में क्या होगा बेटा, आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होगा, कर्ण। और आधार अपने पास क्या है, तो आधार कितना है बेटा अपने पास, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आधार कितना है, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई। आधार कितना है, तो आधार है अपने पास √3, और कर्ण है बेटा 2। ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। अब C वाले मान चाहिए हमको, तो C वाले चाहिए तो उसके लिए न्यून कोण आपको बनाना पड़ेगा। अब आपको न्यून कोण क्या बनाना पड़ेगा, C। न्यून कोण हो जाएगा C, बाकी दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये A है, ये B है। न्यून कोण के सामने 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या होगी, आधार होगी। लेकिन दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कौन कौन सी दूरियों में, तो दूरियां तो वही रहेंगी 2, √3 और बेटा 1। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए साइन C और कॉस C का मान यहीं से चाहिए। साइन C और कॉस C, कोई बात नहीं। साइन C बराबर में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब अब यहाँ पे क्या है, तो लंब है √3 और कर्ण है 2, तो ये साइन C का मान आ गया। कॉस C बराबर में क्या होगा, तो कॉस C बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण। आधार क्या है,
आधार हमको पता है, आधार है 1, कर्ण कितना है 2, तो cos c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब जो जो मान आपसे पूछ रहा है उसका मान ज्ञात कर लो। पहला आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं साइन ए इंटू में cos c माइनस में cos a इंटू में sin c, इसकी वैल्यू चाहिए। कोई बात नहीं, साइन ए का मान हम पहले निकाल चुके हैं 1/2, cos c का मान ये रखा है 1/2, cos a का मान ये रखा है वो √3/2, और sin c का मान क्या रखा है, तो sin c का मान √3/2। 2 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, √3 का √3 गुणा होगा 3 होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लासा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा, और 3 में 1 घटाएंगे तो -2, काटेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा बेटा 1/2। ये आ गया साइन ए इंटू cos c, और साइन ए इंटू cos c और माइनस cos a इंटू में sin c। अब दूसरा आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो दूसरा बेटा पूछ रहे हैं मान cos a इंटू cos c, cos a इंटू में cos c माइनस साइन ए इंटू में sin c। कोई बात नहीं, वैल्यू पुटअप करते हैं बस। cos a की वैल्यू क्या है, cos a का मान है √3/2, cos c का मान कितना है 1/2, sin a का मान कितना है 1/2, और sin c का मान कितना है, तो sin c का मान है √3/2, sin c का मान कितना है बेटा √3/2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, केवल मल्टीप्लीकेशन कराना, तो √3 हो गया, 2 का 2 में गुणा हुआ 2 हो गया। ठीक है, ऊपर हुआ माइनस का √3, और 2 दूनी कितना हो गया, 2 को दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, सेम लिखा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा मान 0 आ जाएगा। तो एक का आंसर आया माइनस का 1/2, और दूसरे का आंसर आ गया बेटा 0 आ गया। ये 36 नंबर था। अब क्या करते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्या है, कह रहे हैं 37 में त्रिभुज PQR में जिसका Q कोण समकोण है, तो एक त्रिभुज बनाओ त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में यानी कि Q कोण समकोण है, Q को समकोण कर दिया हमने। ठीक है, इसको न्यून कोण किए दे रहे हैं P को, आइए क्या हो जाएगा PQR, 90 के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी 1 मिनट लंब, और जो भुजा बचेगी वो लास्ट में वो क्या होगी बेटा आधार होगी। अब आधार होगी तो आपको क्या दिए हैं, इसमें दे दिए हैं 2 भुजाओं का योगफल 25 है, यानी कि PR और प्लस का QR बराबर में क्या है बेटा 25 है। ठीक है, और क्या दिए हैं, PQ की वैल्यू दे दी है, PQ की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, मान ले रहे हैं, माना PR मान लो चाहे x और चाहे तो QR को मान लो x, तो PR बराबर हम क्या माने ले रहे हैं बेटा x माने ले रहे हैं। अब वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे, तो x और प्लस का QR बराबर में 25 हो जाएगा, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो QR की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस में x। तो PR की वैल्यू पता है, QR की वैल्यू पता है, और QP की वैल्यू पता है, तो आप लगा दो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बेटा। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, और धन में क्या बेटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण अपने पास कितना है, तो कर्ण है कर्ण है अपने पास PR, तो PR का स्क्वायर, PR पता है क्या, PR हमने x माना था तो x स्क्वायर हो जाएगा। लंब है QR की वैल्यू क्या है 25 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 माइनस x का होल आप स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25 हो गया। अब यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस का x स्क्वायर, अब 25 दूनी 50, क्योंकि 2a इंटू में b होता है, 50x हो गया प्लस का 25, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 50x, 625 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650। अब इसको क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया,
5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 13। यानी कि PR की वैल्यू कितनी आ गई? तो PR की वैल्यू आ गई, PR को हमने क्या माना था? PR ये है, PR को माना था हमने x, क्या माना था इसको? x माना था, और x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर हो गया। अब 25 में जब अब QR की वैल्यू क्या आई थी? 25 माइनस में x। अब 25 माइनस में x, और जब 25 में क्या घटाएंगे? x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 25 में जब x को घटाएंगे यानी कि 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 12 आ जाएगा। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। QR की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक है, अब हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है और आधार भी पता है। इंपॉर्टेंट सवाल ये हो गया क्योंकि इसमें दो भुजाओं का योगफल एक साथ में दे दिए थे आपसे, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। तो आप जो आपसे बोल रहे हैं अब वो आप ज्ञात कर पाएंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी चाहिए आपको, निकाल लेंगे। साइन पी बराबर में क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है देख के बोलो? 12। कर्ण कितना है देख के बोलो? 13। तो साइन पी की वैल्यू क्या आ गई? 12 बटे में 13। कॉस पी बराबर में क्या आ गया? तो कॉस पी बराबर में आ गया अपने पास आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या आ गया बेटा? कर्ण आ गया। आधार कितना है? तो आधार है अपने पास 5 सेंटीमीटर। कर्ण कितना है? तो कर्ण है 13 सेंटीमीटर। तो कॉस पी की वैल्यू आ गई। और हमें क्या चाहिए था? और हमें चाहिए था बेटा 10p। 10p निकाल लो। तो 10p बराबर में क्या होगा? तो 10p बराबर में होगा लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होगा बेटा? आधार। अब लंब कितना है? तो लंब अपने पास है 12। लंब कितना है बेटा? 12। आधार कितना है? तो आधार है 5। तो 10p आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर ये तो समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, 38 का डिस्कशन करते हैं। यहां करते हैं 38। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 में कह रहे हैं कॉट थीटा बराबर में 7/8 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, जिसका मान चाहिए है हमको वो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बेटा? 1 माइनस में कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 मिनट, ऊपर साइन थीटा ही है। यहां क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे में क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में क्या हो गया बेटा? साइन स्क्वायर थीटा। और एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, क्या हो जाएगा? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। दोनों में स्क्वायर लगा तो एक साथ कर लेंगे बेटा, कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। और कॉस थीटा बटे बेटा साइन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू आपको दी है कितनी? 7 बटे में 8। 7 बटे में कितना दिए? 8। स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, और बेटा 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 64। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड क्या कह रहे हैं? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है? 7/8 गिवन है आपको। स्क्वायर लगा देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, उसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, तो वैल्यू पुटअप कर दिया, आ गया। अब बेटा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शनल है, यानी कि सत्य और असत्य बताना। जैसा कि आप राइट साइड में क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित का कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहे हैं पहला क्वेश्चन में बोले हैं कि क्या 10a का मान सदैव 1 होता है? 10a का मान सदैव 1 होता है? नहीं बेटा, क्योंकि जब 10a का मान सदैव 1 कैसे होगा? 10 केवल 45 की वैल्यू 1 होती है। 10 45 का जब मान 1 होता है तो जरूरी नहीं कि 10 60 का मान भी बेटा 1 हो। 10 60 का मान होता है √3। तो ये बात इनकी हो गई गलत, और पहला ऑप्शन क्या हो गया बेटा? असत्य। पहला क्या होगा क्वेश्चन? असत्य। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है?
कह रहे हैं कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान, कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए का मान सदैव 12/5 होगा। भैया ये तो कोई जरूरी नहीं है कि सेक ए, कोण ए के लिए किसी मान के लिए काश सेक ए बराबर में क्या होगा 12 में क्या होगा बेटा 5। ये क्या हो गया बेटा असत्य हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉस ए कोण ए के कॉजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त है, नहीं है बेटा, ये एक संक्षिप्त परिचय नहीं, तो ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। चौथा नंबर, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। जैसा कि बेटा हमने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन में जो बगल में होता है वो क्या होता है एक्यूट एंगल होता है, यानी कि एक प्रकार का एंगल होता है, तो ये गुणनफल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। पांचवा नंबर, तो पांचवा क्या, किसी भी कोण Q के लिए साइन थीटा का मान यही होगा। जरूरी नहीं कि बेटा साइन थीटा का मान सदैव 4/3 होगा, कभी 4/5 भी हो सकता है, कभी 4/3 नहीं होगा, सदैव 4/3 नहीं हो सकता क्योंकि इसका मान बदलता रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा असत्य हो गया। ये भी क्वेश्चन क्या हो गया बेटा असत्य हो गया। इसका आंसर क्या आ गया बेटा असत्य। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर बेटा 18 से लेकर 39 तक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप सबसे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपको लेक्चर ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।